तो अभी हमारे संग बैठे महाराज जी जूना अखाड़े के, जिनका बदायूं में आश्रम में। अब महाराज जी बताइए आप, तो महाराज जी बोले कि मैं जूना अखाड़ा जाऊं तो इनके तो शिष्य मिलेंगे वहाँ। नाम क्या उनका? एक का नाम है शुक्रगिरी। शुक्रगिरी। हाँ। और दूसरे का? एक चेले का। हाँ। एक चेले का नाम है अनिरुद्धगिरी। अच्छा। हाँ, तो वो भतीजे चेला और इनमें एक हमारा चेला है। हाँ। एक चेला भतीजा चेला है और एक अपना चेला है। तो वो अखाड़े में रहते हैं। हाँ। और जब भी जाओ तो हमें वहाँ ढेर संत, उससे हमारी जानकारी भी। हाँ। और जब भी जाओ तो काय महाराज, एक संत लोग सेना क्यों नहीं बनाते अब? सेना तो है संतन की, असली फौज तो हमारे भारत की अगर देखा जाए नहीं तो नागा दल जो नहीं है। हाँ, नागा तो है। नागा दल जो है, हाँ। हमारे सन्यासियों के 13 अखाड़े हैं। हाँ। जहाँ में 7 अखाड़े नागन के। हाँ। हाँ। अगर देखा जाए तो हमारे भारत की असली फौज जो है नहीं, असली फौज जो आदि कालों से चलाई है, शंकराचार्य से चली आ रही। शंकराचार्य के टाइम से। हाँ। और उनसे भी आगे से चल के आई है। हाँ। तो असली फौज हमारे भारत की जो है वो नागा ही है। दल, नागा दल जो है हमारे देश की असली ध्वजा है। हाँ। असली फौज है। पर वो तो महाराज नागन की है गई, आपकी परंपरा वाले ये फौज क्यों नहीं बना रहे हो? तो हम भी तो नागा ही हैं। अच्छा, आप नागा हो? हाँ, जूना अखाड़े से। अच्छा, हम भी तो नागा ही हैं। तो जूना अखाड़े त्रिशूल से। वसूल कहाँ, लठ वठ तो कुछ रखते नहीं आप? भाई हथियार तो रखो। सुनो, हथियार बहुत समय हमने रखे थे। अच्छा। सोटा, हाँ। अमंडल, सोटा को हथियार ना तुम्हारे। डंडा, कमंडल, त्रिशूल हमने बहुत त्रिशूल रखो, सोटा ते कहा हो? बहुत समय रखा हमने। हाँ। लेकिन अब नहीं रखने के इच्छुक नहीं है। काय? अब ठीक है, अब ज्यादा ये हथियार फर्रे बांधने से थोड़ा भयभीत रहता है आदमी। नहीं तो भयभीत तो दिखाना, भय न हो ना प्रीत। नहीं, बात तो आपकी हमारा? सही है। माला और भाला दो राखो। दोनों की आवश्यकता पड़ती है। हाँ। दोनों की आवश्यकता पड़ती है। हाँ। लेकिन सबसे पहला ज्ञान, अगर कोई साधु के पास हथियार है तो ज्ञान है। अच्छा। हाँ, तो वो कौन सा ज्ञान महाराज बताओ? बस वही ज्ञान है। हाँ। सनातनीय ज्ञान से ऊपर कोई ज्ञान ही नहीं है। अच्छा। हाँ, सनातनीय ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जाके सामने सारी चीजें फेल हो जाती हैं। हाँ। सारे भाला, हथियार, औजार सब फेल हो जाते हैं। हमारा सनातनी ज्ञान था इस देश में, लेकिन फिर मुसलमान कैसे घुसाए? मंगोल जो मुसलमान तो तब भी था हमारा, सही बात है नहीं? जब भी था तो फिर कैसे घुसाए? क्योंकि लाठी डंडे छोड़ दिए थे। लाठी डंडे। हाँ, हमारा देश दयालु है नहीं। सही बात है ना? हमारा देश देवभूमि का देश है। हमारा देश जो है देवताओं का देश है। हमारे देश में जो भी हिंदू हैं वो सब देवता थे। आज भी देवता हैं। इसलिए हमारा देश बड़ा दयालु है। सब लोगों को आने के लिए जगह देता है ये। और देश जो नहीं है, हम लोगों को कहीं जगह नहीं देते। हमारे देश पर सभी आक्रमण हमेशा से बोलते हुए आए हैं, आक्रमण हमारे देश को छीनने की इच्छा रखी। हमारे देश को महाराज यही तो बात है रही कि अगर साधुओं की स्ट्रॉन्ग सेना होती अभी भी तो आधे सरकार सही हो जाए, सुधर जाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब थोड़े टाइम से, जब से ये 10 साल 8 साल से अब तक ऐसा हो रहा है। अब आगे जो टाइम आ रहा है नहीं, इसमें और ज़्यादा होगी। संत जगह जगह बनाए जा रहे हैं, साधु मंडल जगह जगह। तो एक बेंच साधु तो मोग बनवाए दो। संत मंडल, जैसे हम ऋषिकेश है ना ये। इस ऋषिकेश संत मंडल में हमारा भी नाम है। तो फिर क्या होगा उस मंडल से? मंडल एकता। अच्छा, एकता। हाँ, एकता। आज हमारे सोमेश्वर महादेव पर कुछ अवैध लोगों ने अवैध जगह सोमेश्वर की छीनने की इच्छा रखी। सोमेश्वर कहाँ पे महाराज? ये पड़ता है, इसमें पड़ता है जो रेलवे स्टेशन के पास में। अच्छा, गंगा। हाँ, सोमेश्वर है। हाँ है। सोमेश्वर। हाँ, गंगानगर सोमेश्वर महादेव है। वहाँ कुछ लोगों ने अभी छीनने की जगह सोमेश्वर महादेव की इच्छा रखी। हम लोगों ने पूरा ही आक्रमण किया हुआ। आक्रमण बोला? हाँ। अच्छा। पूरे शहर के संत वहाँ पर इकट्ठे हुए। हाँ। और फिर जगह नहीं छीनने दी। अच्छा। नबी लोगों के लिए फौरन जो है जांच करता है। तो महाराज वहाँ पे बढ़िया आक्रमण किया, तब सोमेश्वर महादेव बचाया। तब बचाया। हाँ, चलो ये तो अच्छी बात है। काफी समय से ऐसा होते हुए आया है। हाँ। सोमेश्वर की जगह बहुत जगह है, लेकिन वहाँ के अवैध लोगों ने छीन रखी है।
आदिकालों से सोमेश्वर नया मंदिर थोड़े ही है। आदिकाल का है वो तो। आदिकाल का हजारों लाखों साल का है। हाँ पीछे का हाँ। नीलकंठ महाराज से और आगे का है ये सोमेश्वर महादेव। ये महाराज सबसे बड़ा नागा हमारे यहाँ तो ये है। अच्छा ये है तो बहुत बड़ा नागा है ये। भूरेगिरी। भूरेगिरी है। ए, भूरागिरी यहाँ। देव ये भूरागिरी महाराज। महाराज नाम सही जाता है महाराज। भूरागिरी महाराज इसे ले जाओ तुम। ये छत्री असली आक्रमणकारी है। हाँ। ये चंगेज का था आक्रमणकारी। ये बात है फिर मत तो चकचू बात है हमारा। होना भी चाहिए। हाँ भूरागिरी नाम रख दिया महाराज। तो ये जो है सोमेश्वर नहीं। हाँ हाँ। सोमेश्वर मेरे ख्याल में 300 एकड़ में। अच्छा हाँ देखा सोमेश्वर मैंने। 300 एकड़ में मंदिर है ये। हाँ लेकिन वो छीनते लोगों ने कब्जा कर लिया सब। लाखों साल पहले से, समझे नहीं। क्या हमारा वहाँ बगल में एक वो कौन सा है वो पंजाबियों का ही बन गया आश्रम वही। हाँ अब भी 4 एकड़ में अब भी है। अब भी 4 एकड़ में है। 18-20 बीघे में अब भी है। हाँ है। तो ठीक है, कहने का मतलब ये है जैसे भी हो सके दूसरे की सेवा करो। बस जो भी हो सके जैसे भी हो सके दूसरे की सेवा हो जाए, यही उपकार है और यही सनातन धर्म है। धर्म है। सनातन धर्म की पहचान यही है कि एक दूसरे का जैसे भी हो सके वैसे साथ दिया। और महाराज गाय रक्षा गौ रक्षा तो बड़ी चीज है। तो देश में कटरी लगा था रुक नहीं रही। सब रुकेगा क्यों नहीं, सब रुकेगा। धीरे धीरे सारे काम होते हैं, एकदम तो कोई काम नहीं हो पाते हैं। धर्म अधर्म का दोनों का युद्ध हमेशा से शुरू से रहा महाराज। हमेशा से होते हुए आया और हमेशा होगा। कभी धर्म ऊपर चला जाता है, कभी अधर्म, कभी अधर्म ऊपर जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि धर्म की जीत होती है, अधर्म का नाश ही होता है। और प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमारा पूरा होगा कि अब बस यही बात है और कुछ नहीं है। जैसे भी हो इंसान सारे काम करे पर ईश्वर को ना भूले कभी। सारे काम कैसे मारे तो बुरे भी काम करेगा नहीं फिर? नहीं तो मतलब अपने जीवन का जो नैतिक कर्म है। हाँ जो नैतिक कर्म है वो करे और ईश्वर को ना भूले। मानवताई का जो कार्य, हाँ। मानवताई में जो कार्यक्रम आते हैं, हाँ। उस मानवताई के माध्यम से कार्यक्रम किए जाए। हाँ ठीक है नहीं। हाँ और अपने इष्ट को और अपने ईश्वर को ना भूले। बस यही इंसान का धर्म है। और कोई जाति नहीं है, कोई बात नहीं। कुछ नहीं। जैसे हम लोगों में कोई जाति नहीं होती है, बस साधु की सन्यासी की कोई जाति नहीं। वही जाति नहीं होती। महाराज जी अपना नाम एक बार बता दो, मैं भूल गया। ओमगिरी नाम है। ओमगिरी महाराज बदायूं से। हाँ तो देखो महाराज ओमगिरी महाराज बदायूं से आए, थोड़ा सत्संग हुआ। नमो नारायण महाराज। महाराज देव को ना सही जाता हूँ काकी मारे